इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए और सहरी जो है वो आखिरी वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इफ्तार के टाइम अल्लाह ताला अर्श के फरिश्तों तक से कह देते हैं कि आप ये अर्श की ड्यूटी छोड़ें और जो इफ्तार के टाइम जो लोग दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ पर आमीन कहें। तो आप लोग बहुत बहुत ये ध्यान में रखा करें कि इफ्तार के वक्त की दुआएं हमेशा ज़रूर पढ़नी है और उस टाइम 5-7 मिनट सिर्फ दुआओं पर ध्यान दिया करें। अच्छा, और वैसे भी पूरा रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर होते हैं, यानी पहले आसमान पर होते हैं पूरा रमज़ान, और अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते जो है वो सदा लगाते रहते हैं भी किसको किसको रिज़्क चाहिए, किसको औलाद चाहिए, किसको मग़फ़िरत चाहिए, आके ले लो। और वही वाली बात ही मफ़हूम बता रही हूँ, और वही बात कि ए भलाई करने वाले तू अपनी नेकियों को बढ़ा दे, या और ऐ शर या बुराई करने वाले तू अब रुक जा, इस तरह की मतलब मफ़हूम बता रही है। इस तरह की आवाज़ें लगती रहती हैं, फरिश्ते आवाज़ें लगाते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 9 रमज़ान आए थे, ठीक है? 9 और दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिन एतकाफ़ पे बैठते थे। यहाँ पे मैं एतकाफ़ की थोड़ी-सी बात बताऊँगी कि एतकाफ़ का एक तरह से मतलब है कि खलवत की इबादत, खामोशी की, अकेले की, जब इंसान अकेला हो। तो ये आप इत्तिकाफ़ एक तरह से ये नफ़ली इबादत है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर साल ही रखते थे रमज़ान के आखिरी 10 दिन। तो अगर हम में से यही है कि अगर हम लोग खलवत की इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना इस बात को, तो हम लोग जब भी अकेले बैठ के कोई जैसे अकेले घर में है या अकेले कमरे में सुकून से कोई नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेडीज़ भी जिस तरह घरों में होती हैं, तो वो इत्तिकाफ़ की नियत कर सकती हैं कि मैं इत्तिकाफ़ पे हूँ इस टाइम, यानी उस टाइम पे ना वो फ़ोन पकड़ेंगी, ना वो कोई गैजेट्स की तरफ ध्यान देंगी, टीवी या बच्चों की किसी बात पे तवज्जो, कुछ नहीं। उस टाइम सिर्फ उसका और अल्लाह का ताल्लुक मज़बूत करने की ज़रूरत होती है इत्तिकाफ़ में, ठीक है? तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इत्तिकाफ़ बैठने गए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपना बिस्तर ले आई, तो उन्हें देख के एक और उनकी ज़ौजा जो है वो एक और आ गई बिस्तर लेके कि मैं भी इत्तिकाफ़ बैठूँगी मस्जिद में ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इत्तिकाफ़ एक तरह से उस टाइम पे तोड़ दिया कि नहीं, ये ना हो कि इन दोनों में कोई इशू हो जाए, क्योंकि दोनों लेडीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ थी ना। तो उन्होंने कहा कि ये ना हो जैसे कोई बहस या कुछ हो जाए, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ से उठ गए, और फिर रमज़ान के बाद उन्होंने शवाल में वो इत्तिकाफ़ एक तरह से वो क़ज़ा कर लिया था, ठीक है? अच्छा, ग़ज़वा बदर जो है वो भी रमज़ान में हुई भी है, और फ़तह मक्का भी। ग़ज़वा बदर जो है वो 12 रमज़ान से 17 रमज़ान तक चली, और फ़तह मक्का जो है वो 20 को फ़तह हो गया था, मक्का फ़तह हो गया था। तो रमज़ान में ये 2 बड़े इवेंट्स हुए हुए हैं, इसका अलग-अलग टॉपिक है, वो फिर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। तो इसी तरह फ़तह मक्का के बारे में ये मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का में इतनी शदीद गर्मी थी कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पी लिया रोज़े में ही, यानी रोज़ा तोड़ दिया, और आपको देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा ने भी पानी पी लिया। क्यों? क्योंकि शिद्दत इतनी गर्मी की शिद्दत थी, डेज़र्ट में रहने वाले लोग थे, एक तरह से सहराओं में रहने वाला था सिलसिला था। तो और वो जा भी रहे थे एक तरह से मक्का फ़तह करने जा रहे थे, और वो सफ़र में थे। तो उसके बाद ये है कि सब ने वही वाला रोज़ा जो है वो क़ज़ा रख लिया था बाद में, ठीक है? तो लेकिन जिन लोगों ने रोज़ा उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के तोड़ दिया था, और जिन्होंने नहीं तोड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब मफ़हूम बता रही हूँ कि ऐसे था कि यानी कि फ़ज़ीलत उनको मिल गई जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के रोज़ा तोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे थे ना, उनकी पैरवी कर रहे थे, उनकी उनकी अताअत कर रहे थे। तो उन्होंने उस बात को मेन अपना ज़हन में रखा, बजाए इसके कि कुछ लोगों ने सब्र कर लिया कि नहीं, नहीं हम फिर भी रोज़े में ही आगे चलेंगे फ़तह मक्का में। अच्छा, इसमें ये है कि रमज़ान में 4 लोग ऐसे हैं जिनको रमज़ान में 4 लोग ऐसे हैं जिनको फिर भी बख्शिश नहीं होती रमज़ान में, और वो कौन से लोग हैं? वालिदैन के नाफ़रमान, शराब पीने वाले, और रिश्तेदारों से बार-बार बात पर लड़ने वाले, यानी कत्ता रहमी करने वाले एक तरह से, यानी। और चौथा है दिलों में कीना रखने वाले। कीना रखने के मतलब मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि एक होता है बुग़्ज़, जिसमें आप किसी से नफ़रत करते हैं, लेकिन एक होता है कीना, जिसमें आप कहते हैं कि इस बंदे को मुझे कभी भी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं इस बंदे को मतलब नुकसान ज़रूर पहुँचाऊँगा, ये बात है। अच्छा,
रोज़े का असल मकसद क्या है? रोज़े का असल मकसद है कि आप लोगों के अंदर सब्र पैदा हो, क्योंकि सारा साल बहुत सारे गरीब गुरबा ऐसे हैं जिनको वाक़ई एक वक़्त का खाना मिलता है। तो जब हम लोगों को 1 या 2 वक़्त का खाना पड़ता है तो हमें सब्र करना पड़ता है, तो हम लोग के दिलों में एहसास गरीबों का जागता है ना कि भई वो किस तरह अपना टाइम गुज़ारते होंगे। और दूसरा ये कि इस रोज़े का एक मकसद है तक़वा, यानी अल्लाह का डर। यानी हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए, और रोज़ा जो है तकवा की बुनियाद पे ही हमारे अमाल लिखे जाएंगे, और उसकी जज़ा हम लोग को मिलेगी, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। एक तो शब कदर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शब कदर आखिरी 10 दिनों में से कोई भी ताक रात को अवेल कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट ये है कि आखिरी 10 दिन ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। कोई भी ताक रात के अलावा भी बाकी दिनों में भी 10 के 10 दिन कर लें तो इंशाल्लाह शब कदर मिल जाएगी, जो कि 1000 महीनों से बेहतर है, और 80 साल की बाद का उसमें सवाब है। और दूसरा ये कि जो इंसान क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ता है, वो नवाफिल अदा करता है, उसके हर सजदे पे जो है उस बंदे को 1500 नेकी मिलती है, उसकी लिखी जाती है। और जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार किया जाता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होंगे, और उसके नीचे एक ऐसा दरख्त भी लगाया जाता है कि उसके नीचे अगर 100 साल तक भी एक घोड़ा दौड़ता रहे तो वो दरख्त ख़त्म नहीं होगा उसका साया। तो यानी अल्लाह ताला ने इतने बड़े-बड़े नाम रखे हुए हैं और इतना सब कुछ किया हुआ है, तो हम लोग का क्या काम है? सिर्फ हम लोग का काम है कि हम लोग अपना मुहासबा करने की नीयत से, अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत से अच्छे तरीके से रोज़े रखें, ईमानदारी से रोज़े रखें और अपनी ज़िंदगियों को बदलें, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो और हम लोग को आखिरत में इसका अजर भी मिल जाए, ठीक है। चले आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क्या मतलब है यार रमज़ा, यानी कि इसका मतलब बताओ? चलना। अच्छा, अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि जन्नत के उस दरवाजे का नाम बताओ जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे। रेयान। अब्दुलरहमान, आप मुझे बताएं कि रोज़े का वक्त कब से कब तक है? सनराइज से सनसेट। गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, ठीक है। अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि रमज़ान में कौन से 2 बड़े इवेंट्स हुए थे? तैबका और गजर। गज़वा बदर। अच्छा अब्दुलरहमान, आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बख्शिश फिर भी नहीं होगी रमज़ान में? शराब पीने वाले, माँ बाप के नाफरमान वाले, हम्म। और रिश्तेदारों के से झगड़ा करने वाले, जी। और दिलों में कीना रखने कीना रखने वाले, शाबाश, वेरी गुड। और अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि रमज़ान में एक ख़ास रात आती है, वो कौन सी है? आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वाली मतलब वो आया वो चाहे तो चाहे कायद ही क्यों ना हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।